भाई पिछले वीडियो में जब मैंने बोला था कि इनके व्यूज दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं, तब लोग आके बड़ा उल्टा सीधा मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे। मैंने पहले भी बोला है कि इनका जब अपना व्लॉग बनाते हैं ना, ये मक्खी मैडम जनाब, तो इनके व्यूज नहीं आते हैं। बट जनाब ने क्रैक कर लिया है। जनाब ने क्रैक कर लिया है कि भाई फैमिली कंटेंट के अलावा हमारा कोई भी कंटेंट और ज़्यादा नहीं चलता है। इसकी वजह से अब जनाब ने भालू अप्पी से भी फ्रेंडशिप कर ली है दोबारा से। जो इनके बीच में क्लैशेस हो रहे थे पहले, एक दूसरे के ब्लॉग में आते भी थे तो ऐसे बिल्कुल अजीब तरह से एक फीलिंग आ जाती थी, वियर्ड सी। बट अब नहीं, क्योंकि देखो भाई, मैंने यहाँ पे लिस्ट भी लगा दी इस बार इसलिए क्योंकि पिछली बार लोग बोल रहे थे नहीं उनके तो मिलियंस पे व्यूज जा रहे हैं। हाँ भाई, मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं क्योंकि वो बंदी गाँव गई हुई थी। वही वाली बात है ना, फिर से फैमिली कंटेंट आ गया था। फैमिली कंटेंट आ गया था तो सबके व्यूज आ रहे थे, सबके चैनल बढ़िया से चल रहे थे। जैसे ही फैमिली कंटेंट से ये लोग हटते हैं, इनके व्यूज फिर से गिर जाते हैं। और अब एक नया टॉपिक आया है कि भाई रेहान का रिजल्ट आया था। एक बात बताओ, रेहान का रिजल्ट आया, पब्लिकली उसको शेम करना कौन सी लॉजिकल बात है? कि तुम सबसे प्रॉमिस करो कि तुम इस बार रिजल्ट अच्छा लेकर आओगे, और फिर वो इधर मक्खी मैडम कहती है कि वो ना, जब नए नए लोग कॉलेज जाते हैं ना तो उनको चस्का लगता है। चस्का, वर्ड सुनो, चस्का चस्का लगता है कि बस वो तैयार होके जाएंगे, शेख ही करेंगे। क्यों भाई, ये चीज़ें तुम उसे पर्सनली भी समझा सकते थे। तुम्हें ज़रूरत थी इंटरनेट की आके ये सब चीज़ें बोलना? और लोगों ने क्या भर भर के सुनाया है कमेंट सेक्शन में। ये मुझे समझ नहीं आता, मक्खी मैडम जनाब भालू अप्पी, ये लोग अपना कमेंट सेक्शन चेंज चेक नहीं करते हैं क्या कि लोग आके क्या क्या बोल रहे हैं? यहाँ मैं लगाती हूँ स्क्रीनशॉट। देखो यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि इन हस्बैंड वाइफ ने खुद तो एकेडमिकली कुछ किया नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इनके हिसाब से इन लोगों ने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी। और बस मैन चाइल्ड को शूज सनग्लासेस कार चाहिए जो बीवी दिला देती है। देखो ये बात तो सच है। पढ़ाई लिखाई का देखो, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि दीपिका ने भी जितना कुछ इसने बताया वो ये बताया कि इसने आफ्टर 12th केबिन क्रू ज्वाइन कर लिया था। तो इसने भी कोई खास पढ़ाई नहीं करी। जनाब का तो मुझे बिल्कुल ही नहीं लगता, ठीक है। और मैन चाइल्ड वाली बात इसलिए करी गई है यहाँ पे क्योंकि भाई सब कुछ मक्खी मैडम ही उसे दिला के देती है ना। और दूसरी बात, इन्होंने बोला कि रेहान को भाई तुम पढ़ाई करने दो, उसे अपना क्यों कैमरामैन बना के लेके घूमते रहते हो, जो कि बात सच भी है यार। ये लोग, इन्हें हमेशा रेहान हो गया, इनको लेकर घूमना होता है। तुम अभी, मैं एक और कमेंट लगाऊंगी जहाँ पे लिखा गया है कि रेहान की हेल्थ में वो बहुत कमजोर हो गया है, प्लीज उसकी हेल्थ पे ध्यान दिया जाए। कहाँ से हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा? खाना पीना इनका हमें नहीं पता। रेहान को तो मैंने बहुत कम खाते पीते इनके ब्लॉग्स वगैरह में कभी देखा होगा तो देखा होगा, किसी ने नहीं देखा। दूसरा, अगर बंदा वो कॉलेज जाता है और जहाँ की मक्खी मैडम कह रही है कि चस्का लग जाता है, तो चस्के से याद आया, फिर तो वो घर का खाना भी नहीं खाता होगा। तो वो बहुत कमज़ोर हो गया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बोला है कि क्या बोलते हैं, स्टडीज बिकॉज दीज मार्क्स आर नॉट गुड अकॉर्डिंगली दिस कम्पिटेटिव टाइम्स योर पीपल हैव डिसाइड टू टेक रेहान इन योर करियर टाइप इवन देन बेसिक ग्रेजुएशन इज मस्ट स्टॉप टेकिंग हिम एवरीवेयर वेयर यू गो, टेक केयर हिज हेल्थ टू। देखो यहाँ पे ये चीज़ इसलिए बोली गई है क्योंकि जनाब ने एक पॉइंट पे आके ये वाली चीज़ बोली कि अगर पढ़ाई नहीं भी करी तो कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे ज़िंदगी में। देखो ये बात ठीक है, कुछ ना कुछ हर कोई कर ही लेता है, बट एक बेसिक पढ़ाई सबके लिए ज़रूरी होती है। ग्रेजुएशन तो एटलीस्ट सबको ही करनी चाहिए और अच्छे मार्क्स से करनी चाहिए। उसके बाद, क्योंकि देखो बहुत जगह ऐसा है कि लोग बड़ी-बड़ी डिग्री लेके घर में पड़े हैं, बट बेसिक पढ़ाई तो सबके लिए ज़रूरी है भाई। तो उसके लिए भी ज़रूरी होगी। ज़रूरी थोड़ी ना है कि तुम लोगों ने अगर कुछ कर लिया, एक तो भाई देख तेरे को तो तेरी बीवी मिल गई, ज़रूरी नहीं है कि सबको मिल जाए। या कुछ लड़कियाँ भी होती हैं जिनको भाई अच्छे अमीर-ज़ादे लड़के मिल जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है सबको मिल जाए। तो सबको कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में करना ही पड़ेगा ना। वो वाली चीज़ यहाँ पे बोली गई है, क्योंकि कुछ और सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे यही बहुत इरिटेटिंग लगी कि उसका रिज़ल्ट 50% आया, 45% आया, 55%। तुम्हें ऑनलाइन डिस्कस करने की क्या नीड थी भाई? तुम एक बार रेहान की शक्ल देखो, वो बेचारा इतना मायूस होके बैठा हुआ था। हाँ, हम मानते हैं कि भाई कॉलेज जाके लोगों को थोड़ा बहुत शोशाबाज़ी हो जाती है। जैसे जनाब ने भी बोला कि हाँ, बस कपड़ों पे ध्यान देना, खुली-खुली जीन्स पहन के जाना, मान लिया। और फिर कह रहे हैं कि तुम्हारा अगर कोई क्रश भी हो तो हमें बताना, अच्छी बात है। बट तुम उसको पब्लिकली मत डिमीन करो। उसको बहुत अजीब लग, क्योंकि देखो यार, तुम्हारी ऑडियंस है बहुत बड़ी। अब वो सब, तो वो है तो कहीं न कहीं टीनेज ही ना, अभी 17 है। इसी वीडियो में इन्होंने पूछा है कि रेहान तुम कितने साल के हो गए? तो उसने बोला 17। तो कहता है कि हाँ, नेक्स्ट ईयर ये 18 साल का हो जाएगा, उसका वोटर आईडी बन जाएगा। तो भाई तुम उसका दिमाग भी तो सोचो ना, कितना आईक्यू लेवल है उस बंदे का। तो उसको उसके हिसाब से भी तो सोचो ना, तुमने पब्लिकली उसको बिल्कुल उतार के रख दी उसकी यार।
क्यों? क्या ज़रूरत थी? तुम अपने घर में बैठ के कर लेते ये बात। तो भाई नहीं करना चाहिए था इनको पब्लिकली, तो उसे नहीं बात करनी चाहिए थी इस बारे में। चलो थोड़ी बहुत बात करके छोड़ देते। और रिज़ल्ट कहाँ से ही अच्छा आएगा रिज़ल्ट? ना तो रिज़ा का रिज़ल्ट अच्छा आया, ना रेहान का रिज़ल्ट अच्छा आया। रिज़ल्ट अच्छे आने भी नहीं है क्योंकि इनका बस इतना होता है घूमना, खाना-पीना, इधर-उधर इनके व्लॉग पूरे करते घूमना, इनके आगे-पीछे नाचना, बस। जब बच्चा यही सब कर रहा है पूरे टाइम तो वो पढ़ेगा कब? भाई उसको पढ़ने के लिए एक माहौल चाहिए होता है। और दूसरी बात, इस कमेंट में बोला गया कि इनके माँ-बाप को इनको वापस ले जाना चाहिए या यहीं आके रखना चाहिए। भाई कैसे? वो बच्चे इन लोगों के साथ तब से रह रहे हैं जब वो शायद 7, 8, 10 साल के होंगे। कैसे चले जाएँगे? और भी छोटे ही होंगे जब वो लोग यहाँ आए होंगे तो। वो लोग नहीं जाने वाले। और सबसे बड़ी बात, इनको एक लाइफ़स्टाइल की आदत पड़ चुकी है। उस लाइफ़स्टाइल से बाहर वो लोग जाना ही नहीं चाहते। अभी भी जब भोपाल वाले व्लॉग में आए थे, उस पे भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था कि ये अपने पापा के पास नहीं रुके बच्चे ये वो। क्यों रुकेंगे? उन्हें कोई प्यार, मोहब्बत, अटैचमेंट है ही नहीं अपने माँ-बाप से, क्योंकि वो उनके साथ रहे ही नहीं है, इसलिए उन्हें है भी नहीं। दूसरी चीज़, उन्हें लाइफ़स्टाइल की आदत पड़ चुकी है। भाई आईफ़ोन हो गया, अच्छे-अच्छे महँगे कपड़े हो गए, अच्छे-अच्छे ब्रांड्स के कपड़े हो गए, तो उनका लाइफ़स्टाइल ही वही बन गया। अब कहीं न कहीं उनको हाथ-पैर मारने का मन ही नहीं करता। अब जब एक इंसान को तुमने बिल्कुल खुली तिजोरी दे दी, अब तुम उससे कुछ सालों बाद कहो कि मैं तिजोरी पे ताला लगा रहा हूँ, भाई कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। वो लोग खुद भी नहीं जाएँगे कभी भी। अब इन लोगों को एज़ अ गार्जियन बच्चों को समझाना चाहिए कि भाई ठीक है तुम घूम फिर रहे हो बट अपना एटलीस्ट पढ़ाई पे भी उतना ही फ़ोकस दो। अब जैसे इस वाले व्लॉग में भी बात हो रही थी कि चलो तुम सबको प्रॉमिस करो। क्यों भाई, वो सबको क्यों प्रॉमिस करेगा भाई? पहली बात तो उसकी शक्ल देख। उसकी शक्ल से समझ में आ रहा है कि वो तुमसे इरिटेट हो रहा है कि तुम क्यों पब्लिकली उसको शेम कर रहे हो, डिमीन कर रहे हो। उसके बाद वो कहता है, हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ सबको कि इंशाल्लाह मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा। फिर वो एकदम हँस के बोलता है, हाँ, 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 रिज़ल्ट तो ख़ैर मार्च में ही आने वाला है 2 महीने बाद। और मक्खी मैडम भी भाई इतना फेक करती है कि हाँ, देखो कॉलेज में होता है जब जाते हैं तो हम भी उस एज से गुज़रे हैं। बहन तुमने तो बहुत बड़ी एज में बहुत बड़े-बड़े चीज़ें कर दी ख़ैर, जनाब की भाषा में चीज़ें। हमने तो बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें करी हैं, उनके बारे में तो ना ही बात करी जाए तो बेहतर रहेगा। ख़ैर, रिज़ा के बारे में बात करनी है भाई, रिज़ा और उधर जो मेहर के साथ चल रहा है उस बारे में बात करनी है, लेकिन उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो आएगा तो उसके लिए भी वेट करिएगा और वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। बाकी इस सब चीज़ों पे आपका क्या रिएक्शन है वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।